Good evening, students. This is Praveen. Welcome back to our YouTube channel एवमस्तु। अपने इस वीडियो के प्रारंभ में मैं एक प्रसिद्ध कवि की कुछ लाइनों को कहना चाहूंगा। युद्ध नहीं जिसके जीवन में अवश्य वे अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। स्टूडेंट्स, संघर्ष जीवन का हिस्सा है, उससे भागना नहीं, उसका सामना करना है। क्योंकि तरासे हुए पत्थर की वैल्यू होती है। पत्थर इस तरह से नॉर्मल पड़े रहते हैं, लेकिन तरासे गए पत्थरों की ही मार्केट में वैल्यू होती है। इसलिए अपने इस टाइम को यूटिलाइज करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा ही वह आपके लिए फलदायी होगा। अब मैं आपके सम्मुख एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। टॉपिक का नाम है क्लॉज। मेरे किसी छात्र ने कहा था कि सर क्लॉज से रिलेटेड वीडियो बनाएं, सो मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं। क्लॉज। क्लॉज क्या है? हिंदी में कहूं तो क्लॉज का मतलब उपवाक्य होता है, जो वाक्य का हिस्सा होता है। अगर हिंदी में इसको परिभाषित करना चाहूं तो कहूंगा उपवाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, लेकिन यह एक वाक्य का हिस्सा होता है। इंग्लिश में अगर इसको डिफाइन करना हो तो क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has its own subject and predicate, but it is the part of a sentence. अब क्लॉजेस मुख्यतया दो तरह के होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं? तो प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज होता है जो अपने सेंस के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। देखिए लिखा है प्रिंसिपल क्लॉजेस, तो वह क्लॉज जो अपने सेंस के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, वह क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। चूंकि अपने सेंस के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, इसे मेन क्लॉज भी कहते हैं। तीन नामों से इसे कहा जाता है। लिखा है मैंने, क्लॉजेस दैट कैन स्टैंड ऑन देयर ओन एंड कन्वे ए कंप्लीट मीनिंग आर कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉजेस, मेन क्लॉजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तीनों में से जिस नाम से आप चाहें इसे पुकार सकते हैं। सेकंड है हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। सबऑर्डिनेट आश्रित, ऐसे क्लॉजेस, ऐसे उपवाक्य जो अपने सेंस के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं, वो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस कहलाते हैं। क्योंकि सबऑर्डिनेट है, अपने सेंस के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट कहते हैं। चूंकि डिपेंड करते हैं इसलिए डिपेंडेंट भी कहते हैं। मतलब आप सबऑर्डिनेट कह सकते हैं या डिपेंडेंट कह सकते हैं। इसको मैंने लिखा है, क्लॉजेस दैट कैन not stand on their own and depend on another clause to complete their meaning are called subordinate or dependent clauses. ऐसे clauses, ऐसे उपवाक्य जो अपने अर्थ के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं, उन क्लॉजेस को हम सबऑर्डिनेट क्लॉजेस कहते हैं। चूंकि अपने सेंस के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं तो डिपेंडेंट भी कह सकते हैं। तो आप सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी तीन तरह से इसको डिवाइड किया जा सकता है। तीन तरह होते हैं, तीन प्रकार होते हैं इसके। तो पहला इसमें है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज वह क्लॉज जो नाउन का काम करे, वह नाउन क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज वो क्लॉज जो एडजेक्टिव का काम करती है, वो एडजेक्टिव क्लॉज है। अब भाई एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए। इंग्लिश में कहेंगे एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। अब एडवर्ब क्या होता है भाई? तो एडवर्ब क्लॉज की चर्चा इसमें है, वह क्लॉज जो एडवर्ब का काम करे। एडवर्ब जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए, जो वर्ब की विशेषता बताए और जो किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है।
एडवर्ब वह क्लॉज जो एडवर्ब का काम करती है एडवर्ब क्लॉज कहलाती है। तो पहले हमें यह देखना होगा कि कौन सा एडवर्ब का वर्क कर रहा है, कौन एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, कौन नाउन का। जैसे पहला सेंटेंस हमने लिखा दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। दे रेस्टेड, यह पहला पार्ट आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ये पहला हिस्सा प्रिंसिपल क्लॉज है। व्हेन इवनिंग केम, ये दूसरा पार्ट आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में और क्या हो सकता है? क्यों सबऑर्डिनेट क्लॉज है? क्योंकि अपने एसेंस के लिए इस पर निर्भर करता। अगर मैं कहूं कि व्हेन इवनिंग केम, तो सेंस पूरा नहीं होगा जब तक कि मैं इस पहले पार्ट को न कहूं। इसलिए यह हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, दूसरे तरह से भी पहचान सकते हैं। क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट है इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये दिया हुआ है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सी क्लॉज है? तो यहां पर हम ध्यान देंगे, अगर हमने पूछा यहां पे दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, तो यहां दे रेस्टेड के बाद रेस्ट का टाइम बताया जा रहा है यहां पे, और टाइम ये एडवर्ब ऑफ टाइम की चर्चा की जा रही है। एडवर्ब ऑफ टाइम, जब एडवर्ब की बात आई गई तो यहां पे क्लॉज है, सब्जेक्ट है और वर्ब भी है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज हुआ। अब सेकंड सेंटेंस पे आते हैं। सेकंड सेंटेंस है द अम्ब्रेला विच हैज ए ब्रोकन हैंडल इज माइन। यहां पर इस सेंटेंस की बात अगर आपको करनी है तो विच हैज ए ब्रोकन हैंडल, यह क्या कर रहा है? तो यह इस अम्ब्रेला को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, या अम्ब्रेला की विशेषता बताने का काम कर रहा है कि अम्ब्रेला कैसा है, तो जिसका हैंडल टूटा हुआ है। तो यह एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, क्योंकि अम्ब्रेला नाउन है और नाउन या प्रोनाउन की जो भी विशेषता बताता है वह एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। तो चूंकि यह नाउन की विशेषता बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव है। लेकिन खाली एडजेक्टिव ही नहीं है, यहां पर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है इसलिए यह एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। एडजेक्टिव का काम कर रहा था तो एडजेक्टिव है। क्लॉज इसलिए है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट दिया है आई एक्सपेक्टेड दैट आई शैल गेट ए प्राइज। मैंने उम्मीद किया था, मैं इसको करेक्ट करूंगा, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट ए प्राइज। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं एक पुरस्कार पाऊंगा। यहां पर इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो आई एक्सपेक्ट ये प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में आएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों? कि अगर मैंने आपसे कहा कि दैट आई शैल गेट ए प्राइज, कि मैं एक पुरस्कार पाऊंगा, तो सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है जब तक कि मैं पहला वाला हिस्सा न कहूं। तो पहला वाला हिस्सा आपका हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा वाला हिस्सा होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों? क्योंकि अगर मैंने केवल इतना ही कहा दैट आई शैल गेट ए प्राइज, कि मैं एक पुरस्कार प्राप्त करूंगा, तो सेंस अधूरा लग रहा है, पूरा नहीं लग रहा है। अगर मैं आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूं भी अगर उसमें जोड़ दूं तब सेंटेंस पूरा होगा, कंप्लीट होगा, कंप्लीट सेंस आएगा। तो ये सबऑर्डिनेट तो है, ये डिपेंडेंट तो है, क्योंकि अपने सेंस के लिए पहले वाले हिस्से पे डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि ये सबऑर्डिनेट में कौन सा है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या नाउन है? तो आई एक्सपेक्ट मैं उम्मीद करता हूं, क्या? तो क्या का आंसर मिलेगा दैट आई शैल गेट ए प्राइज, कि मैं पुरस्कार पाऊंगा। और क्या के लिए, क्या से ऑब्जेक्ट मिलता है। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे दो ही होते हैं, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? प्रोनाउन तो आप जानते हैं कि क्या के कौन कौन से वर्ड, ही, शी, इट, दे, ये सब आता है, तो उसमें तो है नहीं नाउन। अब क्या का उत्तर मिला, वह या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। चूंकि प्रोनाउन नहीं है तो नाउन ही है। अब
केवल नाउन तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता नाउन? क्योंकि नाउन की यहां पे सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, इसलिए यह क्लॉज भी है। चूंकि नाउन का वर्क कर रहा है इसलिए नाउन क्लॉज है। मतलब क्लॉज, क्लॉज क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब है इसलिए क्लॉज है। और नाउन क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, तो यह नाउन क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी नाउन क्लॉज। तो आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट ए प्राइज, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं पुरस्कार प्राप्त करूंगा। तो हमने सीखा कि क्लॉज क्या कहते हैं, क्लॉज को हमने डिफाइन किया, क्लॉज के कितने काइंड्स होते हैं और उसमें भी सबऑर्डिनेट क्लॉज के कितने पार्ट होते हैं। मतलब क्लॉज शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो और जो वाक्य का एक हिस्सा हो, इसे उपवाक्य कहते हैं। क्लॉज के कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? तो वह क्लॉज जो अपने सेंस के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, वह प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आप किसी भी नाम से उसको बोल सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज जो अपने सेंस के लिए दूसरे पे निर्भर करती है, डिपेंड करती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। आश्रित उपवाक्य जिसे कहते हैं, चूंकि अपने सेंस के लिए दूसरे पे डिपेंड करती है तो डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज भी तीन तरह की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज वह क्लॉज जो नाउन का काम करे, एडजेक्टिव क्लॉज वह क्लॉज जो एडजेक्टिव का काम करे, और एडवर्ब क्लॉज वह क्लॉज जो एडवर्ब का काम करती है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और बेहतरीन वीडियो के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हो पाऊं। थैंक यू।